अस्सलामुअलैकुम। जी तो नाज़रीन, आज लाया हूँ आपके लिए साल 1969 की वो फिल्म जो 116वें नंबर पर रिलीज की गई, और ये फिल्म थी जग्गू। साबर लतीफ पिक्चर्स के बैनर तले तैयार और रिलीज की गई इस फिल्म के सरमायाकार साबिर मलिक और लतीफ भट्ट थे, जिसकी कहानी शेख इकबाल ने लिखी, डायलॉग हसीन कादरी ने तहरीर किए, स्क्रीन प्ले एमजे राना ने लिखा, फिल्म के डायरेक्टर भी एमजे राना ही थे, अक्सबंदी का काम नसीम हुसैन ने अंजाम दिया। पंजाबी जुबान की यह फिल्म लाहौर के बारी स्टूडियो में तैयार की गई। अब आइए एक झलक इस फिल्म के अदाकारों पे डालते हैं। फिल्म के नुमाया अदाकारों में फिरदौस, एजाज, इलियास कश्मीरी, मजहर शाह, नबीला, असद बुखारी, रंगीला, साइका, खलीफा नज़ीर, चुन चुन, शेख इकबाल, उमा देवी, सीमा, रंगून वाला, गुलरेज और इमदाद हुसैन शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की इब्तिदा जग्गू अदाकार मजहर शाह नामी एक खूनखार और जालिम बदमाश से होती है, जो जेल से रिहा होकर घर आता है। उसके आने का सुनकर उसकी हामिला बीवी कम्मो अदाकारा सीमा उसके खौफ से घर से भाग जाती है। जग्गू अपनी बीवी को ढूंढते हुए एक गरीब किसान की झोंपड़ी में जा पहुंचता है, जहां उसकी जवान साल बेटी नूरा अदाकारा नबीला को देखकर उसके अंदर का दरिंदा जाग उठता है और वो नूरा की इज्जत लूट लेता है। कम्मो उसके पास आकर उसे भाग जाने का मशवरा देती है, मगर नूरान मुस्तकबिल में जग्गू से इंतकाम लेने का मंसूबा बनाती है। कुछ अरसा बाद एक बेटी की पैदाइश के बाद नूरा गांव छोड़ देती है और वक्त का पहिया तेजी से घूम जाता है। नूरा का बेटा दिलबर अदाकार इलियास कश्मीरी जवान हो जाता है, जो कवियुल जुस्सा तो होता है मगर ज़हनी तौर पर इंतहाई सीधा साधा होता है। इधर कम्मो भी बेटे को जन्म देती है, जो बड़ा होकर जानी अदाकार एजाज के रूप में सामने आता है। बहादुर और निडर होने की वजह से दिलबर हमेशा गाँव के चौधरी सुल्तान अदाकार असद बुखारी के काले करतूतों के आड़े आता है, मगर नूरा उसे हर वक्त मना करती है। आखिर चौधरी सुल्तान और उसके गुंडों के कहने पर नूरा दिलबर को गांव बदर कर देती है। इधर जानी साथ वाले गांव की एक हसीना मोरा अदाकारा फिरदौस से मोहब्बत करता है, जिसका लालची मामा मेहरदीन अदाकार खलीफा नजीर और मामी अदाकारा चुन चुन पैसे के लालच में उसे एक बुढ़े अदाकार लालदीन अदाकार शेख इकबाल से ब्याहने की कोशिश करते हैं, मगर मोरा भागकर अपने मुंह बोले भाई फज्जे अदाकार रंगीले के साथ जानी के गाँव आ जाती है, जहाँ चौधरी सुल्तान की हवसज़दा नजर मोरा की खूबसूरत जवानी पर पड़ती है। सुल्तान धोखे से उन्हें अपनी हवेली ठहराता है और रात को फज्जे को शराब पिलाकर खुद मोरा की तरफ जाता है, मगर मोरा हालात को भांपकर वहां से भाग निकलती है और गांव से बाहर दिलबर के डेरे पर जाकर बेहोश हो जाती है। सादालो दिलबर अपनी मां के हुक्म के तहत मोरा की हिफाजत करता है। होश में आने पर मोरा दिलबर के हाँ ही रहने का इरादा करती है। फज्जे से जानी को जब सूरत हाल का पता चलता है तो वो सुल्तान के पास जाता है, मगर वहां उसका सामना जग्गू यानी अपने असली बाप से हो जाता है। सुल्तान जानी से सुलह सफाई करके उसे वापस भेजता है। अब सुल्तान जग्गू के साथ रात को दिलबर के घर आता है, लेकिन मोरा को उठाने से पहले ही दिलबर जाग जाता है और यूं जग्गू अपने दूसरे बेटे के मुकाबिल भी आ जाता है। बहादुर दिलबर जग्गू को मार मार कर उसका भुरकस निकाल देता है। अब मोरा जानी को दिलबर के बारे में बताती है और जानी दिलबर से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करता है, मगर इसी दिन दिलबर इन दोनों को देख लेता है और जानी को मारता है, जिस पर मोरा दिलबर पर हाथ उठाती है। दिलबर का दिल टूट जाता है, मगर जानी उसे प्यार से सारी हकीकत बताता है। सादालो दिलबर मोरा से माफी मांगकर उसे बहन का दर्जा दे देता है। अब सुल्तान और जग्गू दिलबर के खिलाफ चाल चलकर उसे मारने और मोरा को हासिल करने का मंसूबा बनाते हैं। जग्गू दिलबर के घर आकर उससे दोस्ती करता है और उसे रात को खाने पर बुलाता है, जहां उसे दूध में जहर मिलाकर पिलाने की कोशिश की जाती है, मगर मोरा जिसे पहले ही शक हो जाता है वो ऐन मौका पर पहुंचकर दिलबर को बचा लेती है। वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। दिलबर उनके काबू आ जाता है, मगर फज्जा ये सब देखकर जानी को बुला लाता है, जो दिलबर को आकर आजाद करवाता है। लेकिन जानी की मां कम्मो जग्गू को देख लेती है, जिस पर दिलबर उन सबको अपने घर ले आता है। सुल्तान मोरा के मामा और मामी को बहला फुसला कर दिलबर की मां के साथ दिलबर के पास भेजता है, जो दिलबर को खूब सुनाती है, मगर उसके मुंह से बहन का लफ्ज सुनकर वो मोम हो जाती है। दिलबर मां के कहने पर
मोरा को उसके मामा मामी के साथ भेज देता है, वहीं पर नूरा की मुलाकात कम्मों से हो जाती है, जिस पर नूरा को अंदाजा होता है कि मोरा को भेजकर उसने गलती की है। इधर मोरा के घर वाले सुल्तान से उसकी कीमत ले लेते हैं। जानी सूरत हाल जानने पर दिलबर को बहुत बुरा भला कहता है, मगर दिलबर नूरा के साथ मोरा के गांव जाकर उसे ले आता है। इस बात का इल्म होने पर सुल्तान और जग्गू रात को दोबारा दिलबर के डेरे पर आते हैं, जहां उनका सामना दिलबर से होता है, जो उन्हें मार मार कर उनका हशर कर देता है। नूरा जग्गू के सामने आ जाती है और दिलबर को ये बताती है कि यही हमारा दुश्मन है जिसके लिए मैंने तुम्हें पाला था। माँ के हुक्म का ताबिया दिलबर ये सुनकर वहीं पर जग्गू को गोली मारकर हलाक कर देता है। पुलिस के आने पर जग्गू और सुल्तान गिरफ्तार हो जाते हैं, मगर नूरा अपने मासूम बेटे की गिरफ्तारी का गम बर्दाश्त न करते हुए वहीं मर जाती है और फिल्म खत्म होती है। इस फिल्म का म्यूजिक कैसे और किन लोगों के जरिए तरतीब पाया गया, आइए देखते हैं। मैडम नूर जहां, नसीम बेगम, मुनीर हुसैन, आयरन परवीन, अहमद रुश्दी और मसूद राना के गाए गानों की शायरी हसीन कादरी ने की, जिनका म्यूजिक तुफैल फारूकी ने तरतीब दिया। इस फिल्म के गानों की तादाद क्या थी, आइए देखते हैं। 9 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में मैडम नूर जहां के जग वैरी ते सज्जन दूर, रब नू हवरे की मंजूर, ये गीत अदाकारा फिरदौस पर पिक्चराइज किया गया। जग वैरी ते सज्जन दूर, रब नू हवरे की मंजूर, हाले ते इस दिल दा शीशा, दुनिया कीता चकनाचूर। की जाना ए बांस दी बोरी दा, दिल लुटिया जाना ए गोरी दा, ये गीत अदाकारा फिरदौस पर ही अक्सबंद हुआ। की जाना ए बांस दी बोरी दा, ओ दिल लुटिया जाना ए गोरी दा। नी लड़ गई अख नी ए की होया, ये गीत भी अदाकारा फिरदौस पर ही फिल्माया गया। लड़ गई अख ने, हाय एक ही होया। सामने तू होवे दुख भुल जान हजारां, ये गीत अदाकारा फिरदौस पर ही शूट किया गया। सामने तू होवे दुख भुल जा हजारां, अल्लाह करे तेरे बिना। मुनीर हुसैन का सोनिए नैना वालिए नैन मिलांदी जा, ये गीत अदाकार एजाज पर पिक्चराइज किया गया। सोनिया नैना वाली नैन मिलाउंदी जा, एक गबरू दिलदार नु मस्त बनाउंदी जा, ओ एक गबरू दिलदार नु मस्त बनाउंदी जा। नसीम बेगम का सोनिया नैना वालिया नैन मिलांदा जा। नाजरीन, ये गीत इस फिल्म में रिवाइज किया गया और अदाकारा फिरदौस पर अक्सबंद हुआ। सोनिया नैना वालिया नैन मिलांदा जा, अल्लड़ दे मुटियार नु मस्त बनाउंदा जा। मसूद राना का एक पत्थर नू पत्थर लगा पुत्र जिसदा ना, ये गीत इस फिल्म में प्लेबैक किया गया और अदाकारा नबीला पर फिल्माया गया। एक पत्थर नु पत्थर लगा पुत्र जिसदा ना। अहमद रुश्दी और आयरन परवीन का किधरे ना पैंदियां दस्सां ओ सजना, ये गीत अदाकार रंगीला और अदाकारा साइका पर शूट हुआ। नसीम बेगम और मुनीर हुसैन का सदके वे सदके अज साडा दिल करदा मिल सानू भज के, ये गीत अदाकारा फिरदौस और अदाकार एजाज पर पिक्चराइज किया गया। अज सानू मिल गोरिए सा तकड़ा तेनू रज रज के। नाज़रीन, इस फिल्म की तमाम तर मालूमात के लिए हम शुक्रगुजार हैं अपने बहुत मोहतरम सब्सक्राइबर जनाब असदुल्लाह कुरैशी साहब के। थैंक यू कुरैशी भाई। नाज़रीन, ये फिल्म 26 दिसंबर 1969 बरोज़ जुमा को पंजाब और 20 मार्च 1970 बरोज़ जुमा को सिंध सर्किट में रिलीज की गई। कराची में इसे लिरिक, नगीना, लिबर्टी, गुलजार, हैदराबाद के न्यू मैजेस्टिक और लाहौर के गुलिस्तान में नुमाइश के लिए पेश किया गया, मगर यह फिल्म 12 हफ्ते का ही बिजनेस कर पाई और किसी भी दर्जाबंदी में शामिल हुए बगैर माजी में दफन हो गई।
تو یہ تھا فلم جگو کا ایک مختصر ریویو. امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے. گلفام کو اجازت دیجئے. اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.